एपिसोड 7 की शुरुआत में आदि अपने रूम में आर्थर को फेसहगर के साथ लेकर आया और फिर वहां पर उसने एक जगह पर आर्थर के शरीर को रखकर आगे के बारे में सोचा। तब आदि को लगा कि आर्थर को प्यास लगी होगी और तब वो आर्थर को ड्रिंक पिलाने गया, लेकिन वहां पर फेसहगर उसके गले को और जोर से पकड़ने लगा। तब आदि डरने लगा। वहीं पर बाहर स्मी फिर से आदि के साथ खेलने के लिए आ चुका था। तब आदि ने आर्थर को बेड के नीचे छुपा दिया और स्मी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। तब आदि ने उसे अंदर लिया और वहां पर स्मी ने बेड के नीचे हाथ को देख लिया था। तब वो काफी ज्यादा डर गया। फिर स्मी ने वहां पर फेसहगर को आर्थर के मुंह पर देखा। तब वो और ज्यादा डर गया और उसने पूछा कि आदि तुमने ये क्या कर डाला। तब आदि ने स्मी को पकड़कर कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, वरना एलियन शिप वाला मॉरिस मेरे परिवार को मार देगा और प्लीज मेरी बात समझो क्योंकि मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। तब स्मी ने पूछा कि ये चीज क्या आर्थर को मार देगी। तब आदि कहता है कि नहीं, मॉरिस ने मना किया था, बस उसे थोड़े से मॉन्स्टर चाहिए थे। तब वहां पर दोनों काफी डरे हुए थे और अब दोनों को किसी भी तरह से इस बॉडी को आइलैंड के बीच तक लेकर जाना था, इसलिए आदि ने स्मी की मदद मांगी। तब स्मी अपनी दोस्ती के चलते मान गया और वो दोनों आर्थर को उठाकर वहां से निकले। तब तक लैब में क्रिस वापिस आ चुका था और उसने आकर फ्लायर्स के साथ साथ ऑक्यूलस और जेनोमॉर्फ को देखा, जिसमें फ्लायर्स ने वहां पर मशीन्स को खराब कर दिए थे। लेकिन फिर क्रिस ने अपनी बेस्ट टीम को अंदर भेजा और सभी फ्लायर्स को शॉक देकर उन्होंने पकड़ लिया। फिर पूरी लैब सिक्योर हो चुकी थी। तब क्रिस अंदर आया और उसने सब चेक करके बॉय को भी अंदर लिया। फिर क्रिस ने बताया कि टूथ का काम ठीक से उसने नहीं किया। तब वहां पर बॉय ने उसे सजा देने का डिसाइड किया, लेकिन वहां पर क्रिस कहता है कि उसे सजा मिल चुकी है। तब बॉय ने टूथ को देखा जिसमें फ्लायर्स ने उसे मार दिया था। तब क्रिस कहता है कि फ्लायर्स उनके प्लेनेट पर कम खाने के चलते काफी अच्छी मात्रा वाले प्रोटीन की चीजों को ही खाते हैं, इसलिए उन्होंने टूथ के शरीर से पूरा लिक्विड पी लिया। और तब बॉय पूछता है कि टूथ को क्या हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। तब क्रिस कहता है कि थियोरेटिकली हमने ये प्रूव किया है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक हम लोग पास नहीं कर पाए हैं। तब बॉय ने नया नियम बनाया कि कोई भी बच्चा अब लैब में नहीं आएगा और वेंडी भी सिर्फ क्रिस के साथ ही अंदर आएगी। तब वहां पर क्रिस ने बॉय को टूथ कैसे मरा उसका फुटेजेस दिखाई, जिसमें क्रिस सेल में गया था। तब ऑक्यूलस ने उसे अपने सेल में धक्का मारकर नीचे डराकर गिरा दिया था, जिसमें जानवरों को इन चीजों को होने वाली कॉन्सिक्वेंस की समझदारी नहीं होती। इसलिए बॉय को समझ में आ गया कि ऑक्यूलस हद से ज्यादा स्मार्ट है और उसे पता था कि उसे इस हमले से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने फ्लायर्स के लिए ये किया और बॉय अब ऑक्यूलस का ध्यान खुद से रखने वाला था। वहीं पर वेंडी लैब में आ गई और उसने वहां पर टूथ को मरा हुआ देखा। तब बॉय कहता है कि ये एक्सीडेंट के चलते हुआ है और तब वहां पर वेंडी कहती है कि हम लोग तो मर नहीं सकते और ये मुझे सबको बताना होगा। तब बॉय कहता है कि अगर तुमने सभी बच्चों को बता दिया तो वो लोग काफी डर जाएंगे और उन्हें लगेगा कि वो सेफ नहीं है, जिसमें बच्चे काफी जल्दी डर जाते हैं। तब वेंडी ने पूछा कि क्या हम लोग सच में सेफ नहीं है। तब बॉय कहता है कि नहीं, तुम लोग अच्छे से सेफ हो। तब वेंडी समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है और वो भड़क कर जाने लगी। तब गार्ड्स ने उसे रोका। तब वेंडी ने जेनोमॉर्फ से बात की और जेनोमॉर्फ अपने सेल पर सर पटकने लगा और वेंडी ने कहा कि तुम लोग किसी के दिमाग से भी कोई भी चीज ऐसे ही इरेज नहीं कर सकते। फिर वेंडी वहां से चली गई। तब बॉय ने क्रिस को बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए कहा क्योंकि वेंडी उन्हें कुछ भी बता सकती थी। तब क्रिस ने कंप्यूटर में देखा कि उन सभी बच्चों के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है और तब इस चीज से बॉय और क्रिस दोनों काफी भड़क गए। दूसरी तरफ जो वेंडी के पास आया, तब वेंडी ने बताया कि टूथ का लैब में एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया। तब वेंडी कहता है कि मार्सी, हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है और हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसमें आर्थर ने तुम्हारा ट्रैकर भी ऑफ कर दिया है, इसी वजह से हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। तब वेंडी कहती है कि मैं यहाँ पर बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह मेरे भाई बहन है। तब जो को ना चाहते हुए वेंडी की बात माननी पड़ी। फिर वहां से दोनों निब्स और कर्ली के पास आए। तब कर्ली भड़की हुई थी क्योंकि वेंडी ने उसकी यादों को मिटाने के बारे में निब्स को बता दिया था और वो इस चीज के चलते काफी डर गई थी। साथ ही निब्स को नहीं लगता था कि वो कुछ भी भूली है और वो अपने टॉय के साथ इस बारे में बात करती थी और उसे उसका टॉय काफी ज्यादा पसंद था, जिससे काफी बड़े हादसे होने वाले थे। ये भी हमें इसी एपिसोड के अंत में पता चलेगा। तब वेंडी कहती है कि टूथ मर चुका है और हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, जिसमें बॉय भी हमारा कोई दोस्त नहीं है और वो हमें टॉयज की तरह यूज करता है। तब वहां पर कर्ली ये सुनकर भड़क गई क्योंकि उसे बॉय पर भरोसा था, लेकिन वहां पर निब्स डरी हुई थी और वो वेंडी के साथ जानवरों से बचने के लिए आइलैंड से निकलना चाहती थी और इसी वजह से वो मान गई। और तब वहां पर कर्ली ने वहां पर रुकने का डिसाइड किया और तब वेंडी ने कर्ली से प्रॉमिस लिया कि वो उनके भागने के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, जिसमें वहां पर गार्ड्स घूम रहे थे। तब वेंडी ने टीवी से पूरी की पूरी लैब के सिस्टम को हैक कर लिया और उसने वहां पर जेनोमॉर्फ को आजाद कर दिया, जिसके चलते जेनोमॉर्फ लैब में सभी गार्ड्स को पकड़ कर मारने लगा और तब तीनों वहां से निकल
गए। दूसरी तरफ डैम आर्थर के इस आइलैंड के बाहर जाने से दुखी थी। तब वहां पर बॉय और क्रिस आए और दोनों ने पूछा कि आर्थर कहां पर है। तब डैम कहती है कि तुम ही लोगों ने उसे आइलैंड पर से निकाल दिया है। तब बॉय कहता है कि वो यहाँ की बोट से निकला ही नहीं है और उसने बॉय के साथ साथ सभी बच्चों के ट्रैकर्स ऑफ कर दिए थे और इस बारे में तुम्हें तो पता ही होगा। तब डैम कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं पर लैब में गड़बड़ का अलार्म बजा। तब बॉय और क्रिस वहां से भड़क कर निकल गए। दूसरी तरफ आदि और स्मी आर्थर को लेकर निकल रहे थे। तब क्रिस ने उन्हें पकड़ लिया और तब आदि कहता है कि मुझे मॉरिस की आवाजें सुनाई देती है और उसने मुझे इस आदमी को बीच पर लेकर जाने का काम दिया था। तब क्रिस कहता है कि मुझे ये सब पता है और तुम गलत रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें इस लिफ्ट से यहाँ से निकलना होगा। तब दोनों बच्चे वहां से लाश को लेकर लिफ्ट में आए और क्रिस के कहने पर दोनों वहां से आगे बढ़े। तब तक जो, वेंडी और निप्स आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर उन लोगों को कुछ बॉडीज की खबरें मिली और उनके ऊपर के नाम पढ़कर वेंडी और निप्स समझ गए कि वो उनके इंसानी शरीर की खबरें हैं। तब दोनों उन लाशों को देखकर इमोशनल हो गए। तब जो भी वहां पर अपनी बहन मार्सी के शरीर को देखकर दुखी हुआ। फिर वहां पर गार्ड्स घूम रहे थे। तब वेंडी को वहां पर उसका पुराना शरीर याद आने लगा और फिर वो तीनों वहां से आगे बढ़े। तब तक आदि और स्मी के सामने गार्ड्स आए। तब दोनों लाश को लेकर झाड़ियों में छुप गए और वहां से गार्ड्स निकले। तब दोनों ने देखा कि वहां से आर्थर का शरीर गायब था। तब दोनों परेशान थे। वहीं पर ऊपर से फेस अगर आकर नीचे गिरा और तब दोनों काफी डर गए और पीछे से आर्थर आकर उन्हें मिला जो कि जिंदा था और वो अचानक से वहां पर कैसे पहुंचा ये सोचकर वो कंफ्यूज था। तब वहां पर आदि और स्मी उसे जिंदा देखकर डर गए और दोनों ने बताया कि लैब में काफी बड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसी के चलते हम लोग तुम्हें लेकर निकल गए थे और आपकी वाइफ बीच पर आपका वेट कर रही है और गैस के चलते आप बेहोश हो गए थे। तब वहां पर आर्थर लैब के बाद की सभी चीजें भूल चुका था। फिर वो तीनों वहां से बीच पर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर धीरे धीरे आर्थर को लैब की चीजें याद आने लगी और वो समझ गया था कि दोनों लड़के झूठ बोल रहे थे। तब आर्थर ने दोनों को पकड़ा और कहा कि तुम दोनों बच्चे हो और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो क्योंकि डैम और मैंने तुम बच्चों से काफी ज्यादा प्यार किया है और इसी वजह से हम लोग समझ जाते हैं कि तुम लोग कब झूठ बोल रहे हो। तब वहां पर दोनों काफी ज्यादा डर गए और वहीं पर आर्थर को अजीब फील हुआ और उसने खून की उल्टी कर दी। फिर उसके शरीर से एक छोटा सा जेनोमॉर्फ बाहर निकला और वो जंगल में भाग गया। तब दोनों बच्चे काफी डर गए थे और आदि उस मॉन्स्टर के भाग जाने से दुखी था क्योंकि उसे मॉरिस तक जेनोमॉर्फ को पहुंचाना था। साथ ही मॉरिस ने उन्हें झूठ बोला था कि आर्थर को कुछ नहीं होगा, इसी वजह से स्मी वहां पर डरा हुआ था और अब आर्थर मर चुका था। तब वहां पर आदि आर्थर के शरीर को बीच पर लेकर आगे बढ़ा क्योंकि उसे वहां पर मॉरिस से भी मिलना था। दूसरी तरफ करली आकर डैम से मिली जिसमें वो काफी ज्यादा दुखी थी और उसने डैम को कुछ नहीं बताया और वहां पर डैम उसे अपनी बेटी की तरह संभालने लगी। और फिर आदि और स्मी लाश को लोकेशन पर लाए। तब वहां पर मॉरिस उसकी टीम के साथ आ चुका था। साथ ही मॉरिस ने आइलैंड की दूसरी तरफ भी एक काफी बड़ी टीम को भेजी थी जो कि लैब के अंदर डायरेक्ट घुसने वाली थी। फिर आदि ने बताया कि आर्थर मर चुका है और उसके शरीर में मॉन्स्टर निकलकर जंगल में भाग गया और प्लीज अब तुम मेरी माँ और भाइयों को मत मारना। तब मॉरिस कहता है कि तुमने मुझे काफी निराश किया है और तुम अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। और फिर उसकी टीम के साथ वो बच्चों को लेकर आगे बढ़ा और वहां पर आर्थर की लाश को उन्होंने पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ बॉय को एटम ने आकर बताया कि जेनोमॉर्फ लैब से भाग गया है और वेंडी के साथ कर्ली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे गायब है और अब कुछ भी हो सकता है और उन्हें सभी स्पेसिमेंस को पहले संभालना होगा। लेकिन वहां पर बॉय कैसे भी ऑक्यूलस से बात करना सीखना चाहता था। फिर उसने अलग अलग लैंग्वेजेस बोलना शुरू किया और अब कैसे भी उसे ऑक्यूलस का रेस्पॉन्स चाहिए था। इसी वजह से बॉय ने ऑक्यूलस को पाई के बारे में बताया जो कि धरती के बाहर के किसी भी जीव को नहीं समझ में आ सकता था। और फिर उसने पाई के आसपास के 3 नंबर्स पूछे। तब ऑक्यूलस ने अपने पैरों को पटक कर नंबर्स बताने शुरू किए और तब बॉय उससे हद से ज्यादा इंप्रेस हो गया और एटम को ये चीज सही नहीं लगी। लेकिन वहां पर बॉय ने ऑक्यूलस को किसी इंसानी शरीर में डालने का डिसाइड किया था जिसे वो होस्ट बनाकर उससे बात कर सकता था और उसने किसी बेवकूफ आदमी को चुनने के लिए कहा जिससे वो ऑक्यूलस कितना स्मार्ट है ये पता लगा सके। तब वहां पर एटम ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए निकला लेकिन वहां पर बॉय को ऐसा एक होस्ट पहले से पता था। तब तक जो, वेंडी और निप्स आगे बढ़े और वहां पर काफी सारे गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। तब वेंडी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा वरना मारने की धमकी दी। तब गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े लेकिन तब वेंडी ने जेनोमॉर्फ की लैंग्वेज में बोलना शुरू किया और जेनोमॉर्फ ऊपर से नीचे कूदकर सभी गार्ड्स को काफी ब्रूटली मारने लगा और फिर वो वेंडी के पास आया। तब जो और निप्स को भी वो मारना चाहता था लेकिन वहां पर वेंडी ने उसे रोका और वहां पर वेंडी ने उसे कुछ बोलकर वहां से भगा दिया। तब जो ने पूछा कि तुमने उसे क्या बोला। तब वेंडी कहती है कि मैंने
मैंने उसे छुपकर हमारे आसपास रहने के लिए कहा है। तब जो को वहां पर वेंडी के इरादे ठीक नहीं लगे। साथ ही वहां पर बाकी गार्ड्स के मरने से भी वो काफी दुखी था। दूसरी तरफ आर्थर के शरीर से निकले हुए जेनोमॉर्फ को पकड़ लिया गया और फिर मॉरिस अपनी टीम आदि और स्मी के साथ लैब में घुसा। तब वहां पर सभी तरफ से गार्ड्स ने आकर उन सभी को पकड़ लिया और ये असल में क्रिस का प्लान था और उसने वहां पर जेनोमॉर्फ को मॉरिस को दिखाया और उसके हथियारों को फेंकने के लिए कहा। तब मॉरिस ने हथियारों को फेंक दिया और क्रिस ने स्मी और आदि को अपने साथ लिया और क्रिस कहता है कि इन सभी को पकड़ लो, जिसमें गार्ड्स ने वहां पर मॉरिस को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और क्रिस वहां से बच्चों को लेकर निकला। दूसरी तरफ जो वेंडी और नेप के साथ बीच पर बोट के पास आया। फिर वो तीनों बोट पर आए। वहां पर काफी सारे गार्ड्स थे और उन सभी ने तीनों को पकड़ लिया, जिसमें वहां पर गार्ड्स के साथ जो के दोस्त भी थे। और तब जो ने उसके दोस्तों को उसे जाने देने के लिए कहा, लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया। तब निप्स ने उन सभी को वहां पर धमकाना शुरू किया। तब एक आदमी ने निप्स के खिलौने को पकड़कर पानी में फेंक दिया और तब निप्स ने वहीं पर उसके मुंह को ब्रूटली फोड़ दिया और फिर वहां पर जंग शुरू हो गई, जिसमें निप्स सभी गार्ड्स को काफी ज्यादा ब्रूटली मार रही थी। तब वेंडी भी जेनोमॉर्फ को बुलाने गई, जो कि पास में छुपा हुआ था, लेकिन वहां पर आदि ने उसे रोक लिया। फिर निप्स जो कि दोस्त को मारने वाली थी और तब जो ने निप्स को शॉक देकर वहीं पर गिरा दिया, जिसमें वो तड़प रही थी और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जिंदा है कि मर चुकी है। और आपको क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तब वहां पर वेंडी ये देखकर काफी भड़क गई, जिसमें वहां पर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया था और जो के कहने पर वेंडी शांत हुई। तब वहां पर जंगल में से जेनोमॉर्फ उन दोनों को गार्ड्स के बीच में देख रहा था और वेंडी जो पर काफी ज्यादा भड़क गई। इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।